Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most gracious and most merciful. Rabbi yassir wala tuassir wa tu'ammim alayna bil khair. है मेरे रब, आसानी फरमा और मुश्किल ना फरमा और हमें खैरियत से तकमील तक पहुँचा दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th class. I'm your physics teacher. Today is 16 April 2020, Thursday. So we are discuss about the simple harmonic motion. हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट 2 एग्जांपल्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास थी मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सेकंड थी बॉल एंड बाउल सिस्टम, एंड द थर्ड एग्जांपल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मैस अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, या हम इसको सिंपल पेंडुलम का नाम भी देते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिकॉल कर लेते हैं अपने माइंड में कि क्या थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो फोर्स अप्लाई की जा रही होती है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको कहते हैं। तो फोर्स हमने अप्लाई करनी है और वो फोर्स मूव करवाएगी ऑब्जेक्ट को, और जो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट होगी या जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिपेंड करेगा उसी फोर्स पर जो हम उस पर अप्लाई करेंगे। हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी, और अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इसकी सेकेंड टर्म ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा या जो हरकत होगी या डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट कवर करेगा वो हमेशा इसकी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा, रिलेटेड टू मीन पोजीशन होगा। यानी मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन है हमारे पास, वो पोजीशन होगी रेस्ट पोजीशन, उससे गुजर कर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, उस पॉइंट से गुजर कर टू एंड फ्रो मोशन होगी उसकी, या बैक एंड फोर्थ मोशन होगी। सो हम आज जो हमारा टॉपिक है मास अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, या फिर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें। सिंपल पेंडुलम किस पर कंसिस्ट करता है, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास लाइट जो है वो स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग हम धागे को कहते हैं, और एक बॉब आ जाएगी। ठीक है, बॉल की तरह एक बॉब होती है। ठीक है, उसको अटैच कर दिया हमने किसके साथ, धागे के साथ, और एक एंड उसका फिक्स कर देना है ऊपर। क्या कर देना है हमने, एक एंड फिक्स कर देना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है। अब जब हमने उसको जो है वो लटका दिया तो वो नीचे की तरफ जो है वो धागे की टेंशन जो है टेंशन क्रिएट होगी धागे में इसके वेट की वजह से, और वो इस तरह से लटका हुआ होगा। जब ये लटका हुआ होगा ये अपनी ओ पोजीशन पर होगा। ओ पोजीशन हमारे पास कौन सी पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, एक तो धागे का तनाव जो ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रहा है और इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। W इज इक्वल टू mg, वेट नीचे की तरफ एज अ एक्शन, और ऊपर की तरफ टेंशन जो है वो क्या कर रही है, रिएक्शन क्रिएट कर रही है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास बॉब क्या होगी, बॉब हमारे पास किस पोजीशन में होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने यही पढ़ा कि हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं। हमने इस पर फोर्स अप्लाई की और इसको मूव करवाया कहाँ तक, एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके आए तो हमने इसको फ्रीली छोड़ देना है। अब लेकिन इसमें एक और बात आ जाती है कि जब हम इसको धागे को उठाकर ओ से ए तक लेके गए तो यहाँ पर जो आपको यहाँ जो नज़र आएगा धागे में वो क्या नज़र आया, वो आपको यहाँ पर एंगल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब ये एंगल बनाएगा तो इस पर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। एक कौन सा होगा, mg cos थीटा, और दूसरा कौन सा होगा, mg sin थीटा। यहाँ पर जस्ट एक था वेट, अब यहाँ पर कौन से दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब हुआ क्या कि टेंशन तो एक ही है, टेंशन ने एक जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। यानी mg cos थीटा को वो कैंसिल आउट करेगी। mg cos थीटा हमारे पास एक्ट कर रहा है किस तरफ, और इस तरफ, और साइन थीटा किस तरफ एक्ट कर रहा है, इस तरफ। तो जिस तरफ साइन थीटा एक्ट कर रहा है उसी तरफ जो है वो यह बॉब क्या करेगी, अपनी मोशन को जो है वो स्टार्ट करेगी। अब ये मूव करेगा बॉब जो है वो किस तरफ, मेन पोजीशन ओ की तरफ, किसकी वजह से, mg cos थीटा की वजह से। यानी जो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वाइब्रेट करेगी ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, तो वो किसकी वजह से होगा, mg sin थीटा फोर्स की वजह से। अब इसकी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर जब जाएगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, जो इसको क्या कर रही है, मेन पोजीशन की तरफ धकेल रही है। तो क्या होगी, ये स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अब जब ये ओ पर पहुंचेगा तो ये अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स तो इतनी कर रही है इस पर, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी ये अपनी ओ पर जो है वो स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि किस तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो जाते हुए इसकी स्पीड या एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसमें एक्सेलरेशन फिर से जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन से हमेशा रिस्टोरिंग फोर्सेस को किस तरफ धकेलती है, इसकी मीन पोजीशन की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि ऑन एक्सट्रीम पोजीशन इनकी एक्सेलरेशन या स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, और ऑन अ मीन पोजीशन इसका एक्सेलरेशन या स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हम एक टर्म तो ये भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंडली हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास फोर्स जितनी ज़्यादा अप्लाई की उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होता जाएगा अगर हम फोर्स को ज़्यादा करते जाएंगे। एक टर्म हमारी ये हो गई। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया, फोर्स को डिस्कस किया, और पोजीशन जो कि मीन पोजीशन है इसको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एक और यहाँ पर जो है वो टर्म की, यानी सिंपल पेंडुलम में हम एक और टर्म यूज़ की बात करेंगे जो हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, यानी वेलोसिटी कैसे जो है वो इस पर अफेक्टेड होती है बॉब पर। वेलोसिटी आपको पता ही है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जितना डिस्टेंस कवर करती है बॉडी कितने टाइम में। अब वेलोसिटी क्या हुई कि देखें, अब हम इसी की पेंडुलम की ही एग्जांपल लेते हैं कि हमने इसको यहाँ से जो है वो मूव करवाया, और इसको कहाँ पर लेके गए, हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई की और ये जो है ये मूव करेगा। अब यहाँ से ये इसने स्टार्टिंग ली, जब ये स्टार्ट में था यानी कि जब ये रेस्ट में था तब तो ये ज़ीरो पर था, लेकिन जैसे हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा यानी मैक्सिमम हो गई। और जैसे ये ए पर पहुंचेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो ए पर पहुंचेगा तो फॉर अ वाइल यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो है वो, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा। जब वो यहाँ पर स्टॉप करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी स्टॉप करने की वजह से क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ये अपनी मोशन जो है वो वापस यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो फिर ये डेफिनेटली जो है वो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और फिर जब ये यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचेगा बी पर, तो तब भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ देर के लिए क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो ये वेलोसिटी जो है वो अपोजिट एक्सेलरेशन की, यानी कि ये मीन पोजीशन पर क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, ये इंक्रीज़ करेगी ऑन अ मेन पोजीशन हो, और डिक्रीज़ करेगी एक्सट्रीम पोजीशंस पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्यों डिक्रीज़ करेगी, कि ये फॉर अ वाइल जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर कुछ सेकेंड्स के लिए स्टॉप होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाती हैं टर्म्स इससे रिलेटेड, कौन कौन सी, एक तो हमने इसमें डिस्कस की फोर्स, दूसरी हमने डिस्कस की एक्सेलरेशन, तीसरी हमने पढ़ी यहाँ पर पोजीशन, और चौथी हमने यहाँ पर वेलोसिटी पढ़ी सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है या पेंडुलम जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है अपनी मीन पोजीशन के जो है वो अकॉर्डिंग, या मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करता है, वाइब्रेट करता है। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक टर्म जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम किसका नाम देंगे, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या चीज़ है, टाइम पीरियड हमारे पास द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक साइकिल जो है वो उसको कंप्लीट करना क्या कहलाता है, उसका टाइम, जितना उसको टाइम चाहिए होता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। यानी कि यहाँ से इसने ए से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने और बी तक गया, और बी से दोबारा जो है वो ए तक आएगा। अब ए से बी तक जाना और बी से वापस ए तक आने को एक साइकिल कहेंगे, और इसमें जितना टाइम इसको रिक्वायर होगा उसको हम किसका नाम देंगे, टाइम पीरियड का, जिसको हम कैपिटल टी से डोनेट करेंगे, और इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2π√L/G। यहाँ पर L क्या है, L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो हमारे पास टाइम पीरियड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, चाहे वो अंडर रूट में है लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्यों, क्योंकि इनके पास साइन जो है यानी कि डायरेक्ट है एक दूसरे से, यानी अगर हमारे पास हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, लेंथ को कम कर देंगे तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि L हमारे पास लेंथ है, G हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और 2 हमारे पास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है, जो कि क्या होती है 22/7 इक्वल टू 3.14, यानी हम इसको 3.14 भी राइट करते हैं और 22/7 भी करते हैं। और जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं, तीनों कांस्टेंट है। और एल हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, जो आप
स्ट्रिंग की लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो यहाँ पर टाइम पीरियड मालूम कर लेंगे किसका, सिंपल पेंडुलम का। और अगर हमें मास अटैच्ड हुआ स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2π√m/k। m यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैस, ठीक है, मैस। और k हमारे पास आपको पता ही है, k क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। तो k